Welcome champs to English Ka Potli and I am Avijit Rakshit. And today in this class we are going to read about the geography chapter of social science of class 9 NCRT. यहाँ पर हम लोग सीखेंगे द लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया, इंडिया कहाँ पर है, उनका साइज माने कितना बड़ा है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना है. तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड एज वेल एज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया. ये जो इंडिया है इसका लोकेशन के लिए इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है. तो ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. चलो शुरू करते हैं चैम्प्स. इस चैप्टर को हम लोग 4 डालेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, टॉप क्लास मार्क्स लाएंगे. आई एम हैविंग टोटल कॉन्फिडेंस इन यू. आप लोग कर सकेंगे. चलिए क्लास को शुरू करते हैं. कम ऑन, लेट अस प्रोसीड विद द क्लास. देखो चैम्प्स, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन. ठीक है, तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन. सबसे पुराना सभ्यता है. दिस इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड यू सी इट हैज मल्टीफेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. मल्टीफेसिएट दैट मीन्स डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, माने अलग अलग जगह से इनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ. इट हैज मूव फॉरवर्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में भी इंडिया का बहुत उन्नति हुआ. लॉट ऑफ डेवलपमेंट इट हैज डन. ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह का बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे. उसका बाद है इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने काफी तरक्की की. वी हैव मेड अ लॉट ऑफ इन प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काफी डेवलपमेंट किए. उसका बाद ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा काफी अच्छा रहा. India has also contributed significantly to the making of world history. We have made a good contribution in making the world history also. See, India is a vast country, बहुत बड़ा सा country है, lying entirely in the northern hemisphere. तो भाई ये northern hemisphere का मतलब क्या है? तो चैम्प्स, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये जो वर्ल्ड का मैप आप देखिए, यहां से जो लाइन जा रहा है, दिस इज द लाइन. दिस इज द 0 डिग्री जो लाइन होता है ना, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. तो इक्वेटर का जो ऊपर का जो हिस्सा है, दिस इज द नॉर्थ, एंड नीचे का जो हिस्सा है, दिस इज द साउथ. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दैट इंडिया, जो कहा है ना दिस वन, दैट इंडिया लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो क्या बोल रहा है चैम्प्स? इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. Followed. The mainland extends between the latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. भाई अब तुम सभी को लग रहा है कि ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में आप लोगों को पता हो भी सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर पता नहीं भी है, चलो पता कर लेते हैं कि यार ये लॉन्गिट्यूड होता क्या है, ये लैटिट्यूड होता क्या है. देखो चैम्प्स, यहां पर सम लाइंस विल बी विजिबल. दैट देखो ऐसा लाइन जो ऐसा हॉराइजॉन्टल लाइंस जा रहा है ना, दीज आर, इसे कहते हैं लैटिट्यूड्स. ये लेटा हुआ रहता है, ऐसा लेट के रहता है. दे ऑलवेज स्लीप, लेट के रहते हैं. तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज लेट के रहो भाई, तुम्हारा नाम इसलिए लैटिट्यूड्स है. और चैम्प्स, ये जो लंबे लंबे लाइन है ना, लंबा लंबा, लॉन्ग लॉन्ग, दिस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. वी आर हैविंग 90, हमारा पास 90 लैटिट्यूड्स है. ठीक है, वी आर हैविंग 90 लैटिट्यूड्स एंड वी आर हैविंग 360 लॉन्गिट्यूड्स. क्या क्या लिख रहा हूं, ठीक से लिखा ही नहीं हो रहा है. लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स. Follow champs. We are having 90 long latitudes and 360 longitudes. ये जो हमारा इक्वेटर जी है ना, ये इक्वेटर जी हमारा लैटिट्यूड है. ठीक है, हमारा इक्वेटर जी लैटिट्यूड है. और भाई और क्या है, तो इंडिया का क्या लोकेशन बोल रहा है, व्हाट इज द लोकेशन? तो इंडिया क्या बोल रहा है कि लैटिट्यूड जो लोकेशन है वो है 8 डिग्री 40 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. इस मैप से आप लोगों को और बढ़िया पता चलेगा.
इंडिया का जो लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड एक्सटेंट के बारे में जो हमने पढ़ा है जस्ट नाउ, इट इज टोल्ड दैट इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, फॉलोड, यहां से लेके कितना दूर तक है, दिस मच, हाउ मच इट इज, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, दिस इज आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो एज इंडिया इज लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप सभी को पता है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो लैटिट्यूड्स है, जो इक्वेटर का ऊपर का जो भी लैटिट्यूड्स है, वो लैटिट्यूड्स का नेमिंग किया गया है नॉर्थ, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना सदर्न हेमिस्फीयर में। और देखिए बाकी जो इक्वेटर का नीचे का जितना भी लैटिट्यूड्स है, दे आर डिमार्केटेड विद द साउथ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये साउथ का लैटिट्यूड्स है। क्योंकि देखो चैम्स, ये जो लैटिट्यूड्स का जो डिग्री होता है ना, ऊपर में भी आपका 1 2 माने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आपका 1 2 3 4 5 ऐसा करके 90 डिग्री लैटिट्यूड तक जाता है। 90 डिग्री इज अवर नॉर्थ पोल। तो इसीलिए कौन वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड है उसको दिखाने के लिए वी आर यूजिंग एन, दैट मीन्स इट इज नॉर्थ। उसी तरह से 0 डिग्री का नीचे भी है आपका 1 2 3 4 ऐसा करके जाते रहता है, एंड इट गोज टू 90 डिग्री साउथ। और ये समझने के लिए हम लोगों क्या करते हैं, साउथ वर्ड को लगाते, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये साउथ का लैटिट्यूड है। तो चलो ये क्या है, जिस 0 डिग्री क्या है, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, दिस इज नोन एज आवर प्राइम मेरिडियन। देखो ये लंबा सा लाइन जो जा रहा है, प्राइम मेरिडियन। तो यहां से हम लोगों ने क्या करते हैं, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज दिस इज द वेस्टर्न पार्ट एंड दिस वन इज अवर ईस्टर्न पार्ट। ओके, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, दैट मीन्स ईस्टर्न हाफ वेस्टर्न हाफ। तो चैम्स हमें क्या मिला कि इंडिया इज इन द, देखो ईस्ट में है इंडिया, दैट मीन्स इट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का ठीक ईस्टर्न पार्ट में है। दैट इज वाई यहां पर का जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देखो क्या बोला गया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का, 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो चलो फिर वो मैप में चले जाते हैं, उस मैप में बढ़िया पता चल रहा है। देखो यहां पर जो है, दिस इज आवर ईस्टर्न पार्ट, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, फॉलोड। और ये रहा हमारा, कहां चला गया, हाँ ये रहा हमारा, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, फॉलोड। तो हमारा ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। ओके चैम्प्स, तो समझ में आया शायद। अरे भाई मजा करते करते पढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए आप क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई ये कहां से आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये भी एक हमारा लैटिट्यूड है, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो चलिए उस मैप में फिर चले जाते हैं, यार बारे बार जाना पड़ रहा है नीचे। देखो चैम्प्स, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, ये दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितना है 23 डिग्री, ये है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो ये जो पार्ट है इंडिया को ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, जस्ट हैव अ लुक। ये देखो जस्ट थोड़ा स्मॉल करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या है देखिए चैम्प्स, इसे क्या दिखा रहा है कि टोटल इंडिया का ऑलमोस्ट मिडिल पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है, फॉलोड। 2 हाफ में टुकड़ा हो गया है, मीन्स 2 हाफ किया जा सकता। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट ऑलमोस्ट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, इंडिया का ठीक बीच में से ये पास हो रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फॉलोड। तो इसको फिर से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो ये चीज सही है। अब फिर से चलते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, divides the country, the tropic of cancer divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. तो हमारा अंडमान निकोबार कहां पर है चैम्प्स, ये देखिए ये है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड।
तो सी दिस इज आवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये कहां पर है? इट इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। फॉलोड। ये कौन है? ये हमारा और एक आइलैंड ग्रुप है, दैट इज लक्षद्वीप। ये बंधु कहां पर है? ये अरेबियन सी में लोकेट किया हुआ है। फॉलोड। ये हमारा ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वी आर हैविंग। चलिए फिर से चलते हैं ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। चलो चलो चलो, फिर कहां पर आ गए? हाँ, अभी देखो इंडिया का द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया। कितना बड़ा एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भाई 1 मिलियन कितना होता है? 10 lakhs। 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। ये जो वर्ल्ड का 100% में हमारा प्यारा सा इंडिया ये कितना ले रहा है? 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में हम लोग कौन 2.4% हम लोग कौन ले रहे हैं? वी आर टेकिंग 2.4%। फॉलोड। देखो अब बोल रहे हैं फिगर 1.2, इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दिस रशिया सबसे बड़ा है, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएस, फोर्थ है चाइना, ब्राजील फिफ्थ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ, और इंडिया हमारा 3.8 इसका जो एरिया ऑफ द लैंड, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, दिस इज द एरिया, माने हमारा इंडिया का जो लैंड एरिया है उसमें हमारा कंट्री 7 नंबर में आते हैं। फॉलोड। अभी क्या है देखिए, यहां पर है इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, मीन्स इंडिया का जो हमारा पड़ोस का जितना भी देश है वो जो उसका साथ जो बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्रीज जो है उसका किलोमीटर है 15,200 किलोमीटर। जो हमारा कोस्टल एरिया, कोस्ट लाइन, तो चैम्प्स कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? मींस द प्लेसेस विच इज एडजॉइनिंग टू द सी। ये जो एरियाज है देखिए, दीज ऑल, ये देखो ये जो चैम्प्स, ये जो एरियाज है जो समुद्र का किनारा किनारा आ रहा है, दिस इज नोन एज अवर कोस्ट लाइन। फॉलोड। ये हमारा कोस्ट लाइन है। फॉलोड। ये पूरा जो कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है? तो चैम्प्स कितना है कोस्ट लाइन का लेंथ? कोस्ट लाइन का लेंथ है आपका 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। भाई ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या है? ये क्या है यंग फोल्ड माउंटेन्स? यंग, दैट टू दैट मीन्स वेरी यंग, आप लोगों का जैसा, जस्ट एडोलेसेंट। फोल्ड क्यों है? व्हाई इट इज कॉल्ड फोल्ड? इसे फोल्ड माउंटेन फोल्ड क्यों कहा जाता है? यू सी, हमारा जो वर्ल्ड है ना, इट इज हैविंग अ मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर। टेक्टोनिक प्लेट्स है, वी आर हैविंग 6 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, जो अर्थ का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, चलिए अब दिखाते हैं कि भाई ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है। कम ऑन लेट अस सी, टेक्टोनिक प्लेट्स का बारे में भी थोड़ा देखते हैं। अर्थ का अगर क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो फिर ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ, इसे क्रस्ट कहा जाता है। देन कम्स द मैंटल, उसका बाद आता है आउटर कोर, और इनर पार्ट जो होता है वो है इनर कोर। ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट, ये क्रस्ट का जो लेयर है अर्थ का, ये क्रस्ट का लेयर मैंटल के ऊपर तैरता है, मीन्स इट फ्लोट्स ऑन द मैंटल। सी, दीज आर ऑल मोल्टन मेटल्स बट दे आर इन अ कंप्रेस्ड फॉर्म, दैट इज व्हाई दे अपीयर टू बी सॉलिड। बट अंदर का जो अर्थ का जो हिस्सा है ना, ये पूरा लिक्विड है, लेकिन वो बहुत कंप्रेशन से किया हुआ है। इट इज वेरी कंप्रेस्ड एंड इट अपीयर्स टू बी जस्ट लाइक सॉलिड। ये क्रस्ट में जो क्रस्ट जो है, ये इसमें वी आर हैविंग ऑल द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारा मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो 6 होता है। वी आर हैविंग 6 लार्ज मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। क्रस्ट में ये टेक्टोनिक माने क्रस्टी टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसमें 6 टेक्टोनिक प्लेट्स होता है। और ये फोल्ड माउंटेन कैसा बना? ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है ना, हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाई इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। यंग मतलब
हमारा वर्ल्ड में ये टोटल अर्थ है, इसका जो इवोल्यूशन हुआ, जो अर्थ में जो हिमालयास जो बना, इट इज नॉट वेरी लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मतलब ऐसा नहीं है कल परसों बन गया, करोड़ों साल पहले बना, कई करोड़ों साल पहले बना, नियर अबाउट सम क्रोर्स ऑफ इयर्स इट हैज टेकन। बट इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ, अगर बाकी जो स्ट्रक्चर्स है अर्थ में उसका साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो ये काफी यंग है। मींस हिमालयाज का जो एज है इट इज यंगर टू ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स। इंडिया में बाकी जो जितना भी माउंटेन्स है, वर्ल्ड में जितना भी माउंटेन्स है, ये कैटेगरी है, दे आर नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन क्या है देखते हैं। चलो ठीक है, देखिए चैम्प्स, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये और एक टेक्टोनिक प्लेट है। सपोज दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज द प्लेट नंबर 2। ये दोनों दोनों को ऐसा करके दे आर गिविंग एक्सर्टिंग अ प्रेशर, दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। सालों तक, करोड़ों साल तक इस प्रेशर इज क्रिएटेड। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये दोनों सट जाते हैं, दे जस्ट lie side by side. This is the tectonic plate 1 and this is the tectonic plate 2. And again that pressure both the tectonic plates are exerting. अगर आप देखेंगे कि अगर एक पेज है, पेज को हम लोग को अगर ऐसा करके एट दोनों तरफ से ऐसा करके प्रेशर देंगे तो देखोगे कि पेज ऊपर का तरफ मुड़ जाता है, इट फोल्ड्स। उसी तरह से यहां पर क्या होता है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ऐसा करके मुड़ जाता है। दिस टू टेक्टोनिक प्लेट्स इट गेट्स फोल्डेड लाइक दिस एंड दिस क्रिएट्स अ माउंटेन। यहां पर एक माउंटेन बन जाता है। एयर यहां से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और यहां से एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर। ऊपर वाला जो ड्राइंग से इसको थोड़ा मिटा देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दिखेगा ठीक से। ठीक है, अरे यार इसे मिटाते मिटाते ये मिट गया। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूं। ये रहा, माउंटेन का एम भी निकल गया बंधु। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसे कहा जाता है फोल्ड माउंटेन, बिकॉज वाइल इट इट क्रिएशन तो ऐसा करके फोल्ड बना है, दिस टाइप ऑफ फोल्ड इज क्रिएटेड, तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज फोल्ड माउंटेन। FOLDMOUNTAIN, दिस इज नोन एज अ फोल्ड माउंटेन। और हमारा जो हिमालयास है ना, ये हिमालयास, ये भी हमारा फोल्ड माउंटेन है। ये इसी तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। फॉलो चैम्प्स, कुछ दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। तो हमें पता चल गया कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। टेपर का मतलब देखिए, ये जो हमारा इंडिया का जो नीचे वाला भाग है, दिस लोअर पोर्शन ऑफ इंडिया, ये कैसा थोड़ा टेपरिंग है, इट हैज टेपर जस्ट लाइक अ फनल। ये फनल का जैसा टेपर हो गया लोअर पोर्शन एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडेड इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द इट्स ईस्ट। तो हमारा एकदम सदर्न पोर्शन में आप देखिए कि यहाँ पर इंडियन ओशन है, इस जगह में हमारा और भी थोड़ा, ये देखिए इंडियन ओशन, दिस इज द इंडियन ओशन इन अवर साउथ, फॉलोड। और ये जो है हमारा और एक बंद सी है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। चैम्प्स, और एक बात ख्याल रखिए, कोई भी मैप होगा, मैप का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है वेस्ट, और मैप का जो आपका राइट हैंड साइड होता है दैट इज नोन एज द ईस्ट। और टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द मैप जो होता है, मैप का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है इट इज ए नॉर्थ, और जो मैप का जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग साउथ कहते हैं, दिस इज द सदर्न पार्ट, फॉलोड, दिस इज द थिंग। चलो फिर से देखते हैं और क्या है चैप्टर में। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, hence the time along the standard meridian, हमारा जो टाइम ऑन द स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट इज द 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर। कहां से पास करता है चैम से? मिर्जापुर, यहां से इट इज इन उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। टोटल कंट्री के लिए हमने इसे स्टैंडर्ड टाइम माना।
तो एक्चुअली ये होता क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या टाइम है और गुजरात में क्या टाइम है, ये चीज को समझने के लिए चलो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है, क्यों टाइम लैग है 2 आवर्स का, व्हाट व्हाई इट इज द टाइम लैग, व्हाट इज द, ये किस सिचुएशन में अराइज हुआ, तो ये 2 घंटा का क्यों गैप है, वाई देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। यू सी लॉन्गिट्यूड्स का बारे में तो आपको पता ही है, लॉन्गिट्यूड्स, ये एक लॉन्गिट्यूड्स, यार बहुत बढ़िया स्ट्रेट लाइन हो रहा है मेरा, ये और एक लॉन्गिट्यूड है, ये और एक लॉन्गिट्यूड है, दिस इज अनदर लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज अनदर लॉन्गिट्यूड, ये सब लॉन्गिट्यूड्स है। या मान लो मुझे तो स्ट्रेट लाइन हो नहीं रहा, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री, दिस इज 5 डिग्री, ऐसा करके लॉन्गिट्यूड बढ़ रहा है। एंड यू सी दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। चलो अब आप चैम्प्स को, सभी चैम्प्स को तो पता ही होगा कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहां पर से राइज होता है, फ्रॉम आवर ईस्टर्न डायरेक्शन, और कहां पर सेट होता है, इट इज ऑन द वेस्ट। देखिए ये सन जब राइज होता है ना, सन का जो रोशनी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरा डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके आना पड़ता है। देखिए फिर क्या होता है, आपको पता है सन का रोशनी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड आने के लिए इट टेक्स 4 मिनट्स। ओके, इट टेक्स 4 मिनट्स टू क्रॉस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब हम लोगों देखते हैं कि ये जो, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कम ऑन लेट अस इरेज इट, फिर बढ़िया सा समझते हैं। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है हमारा गुजरात जी। अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड का डिग्री है दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, और हमारा गुजरात का जो डिग्री है दैट इज 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, मोर और लेस देखो इसमें 30 लॉन्गिट्यूड्स का गैप है। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स, 30 लॉन्गिट्यूड्स, देयर इज अ गैप ऑफ 30 लॉन्गिट्यूड्स। सॉरी यार, फिर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, ठीक है, देयर इज अ गैप ऑफ 30 लॉन्गिट्यूड्स, 30 लॉन्गिट्यूड्स का मोर और लेस गैप है। सर ये 30 लॉन्गिट्यूड कहां से आया, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स, इसको अगर आप लोग रफली ऑन एन एवरेज 98 पकड़ते हो और इसको अगर 68, तो इसे अगर 68 करते हो, तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हाउ मच इट इज, दैट इज 30 डिग्री। तो गैप है हमारा 30 डिग्री का गैप है। तो 30 डिग्री का जब गैप है, तो मैंने क्या कहा कि सूरज का रोशनी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने के लिए इट टेक्स 4 मिनट्स। इट टेक्स हाउ मेनी मिनट्स, इट टेक्स 4 मिनट्स। तो नाउ देयर इज 30 लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, तो एक लॉन्गिट्यूड के लिए 4 मिनट, तो 30 लॉन्गिट्यूड के लिए 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120, यार डिग्री कहां से लिख दिया, इट इज 120, हाउ मच इट इज 120 मिनट्स। ठीक है, और 120 मिनट्स को अगर आवर्स में डिवाइड कन्वर्ट करोगे तो 120 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो कितना होता है, 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटा का गैप है। फॉलो, चलो एक कहानी सुनाते आप लोगों का। चंगू और मंगू दो दोस्त थे। ठीक है, चंगू मंगू दे बोथ आर फ्रेंड्स। चंगू जी रहता था अरुणाचल प्रदेश में, मंगू जी रहते थे गुजरात में। हमारा जो चंगू जी था वो एक बढ़िया सिंगर है, ही इज अ सिंगर। तो एक दिन क्या हुआ, चंगू जी का प्रोग्राम टीवी में आने वाला था सुबह 8 बजे। ठीक है, चंगू जी ने मंगू जी को फोन में कहा, मंगू मंगू कल सुबह 8 बजे मेरा टीवी में प्रोग्राम आने वाला, भाई बंधु थोड़ा बता के बोलना मैं कैसा गाया हूं, हाउ आई हैव संग। ठीक है, फिर 8 बजे चंगू जी का प्रोग्राम तो टीवी पे चालू हो गया है। ठीक है, प्रोग्राम हो रहा है, चंगू जी गाया जा रहा है। जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो चंगू जी ने मंगू जी को फोन किया। मंगू जी ने भी सुबह 8 बजे अपना टीवी खोल के चालू किया देखने के लिए। फिर देखा कोई प्रोग्राम है ही नहीं। यहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ, तो चंगू जी ने
मंगू जी से चंगू जी ने जब मंगू जी से पूछा कि भाई मेरा प्रोग्राम देखा है तूने, मंगू जी तो गुस्से से लाल हो गया, क्या उल्टा पलटा बात बोलता है यार, गलत बात बोलता है, कोई प्रोग्राम नहीं है, तू मुझे पूरा गलत इंफॉर्मेशन दिया और मुझे लगता है तू अच्छा सिंगर ही नहीं है, इसीलिए तुझे टीवी में चांस ही नहीं मिला। गुस्सा हो गया हमारा चंगू। भाई मेरा तो प्रोग्राम आया था, सभी ने प्रोग्राम को देखा है, एवरीबडी हैज इंस्पायर्ड मी एंड दे हैव ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। भाई तू मेरा सही दोस्त नहीं है, दोनों में झगड़ा हो गया। एक्चुअली यहां पर दोनों सही है। क्यों दोनों सही है? कि यहां पर हर लॉन्गिट्यूड का एक लोकल टाइम होता है। जैसे कि गुजरात जो लॉन्गिट्यूड है उसका लोकल टाइम, और चंगू जी जहां रहते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसका लोकल टाइम अलग होता है। तो ये दोस्तों का बीच में अगर कंफ्यूजन हो सकता है तो यहां पर तो हर चीज में कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि आपका ट्रेन टाइम टेबल में कंफ्यूजन हो सकता है, फ्लाइट टाइम टेबल में भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ का लॉन्गिट्यूड आपको पता है कि गुजरात का कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां पर का जो लॉन्गिट्यूड था दैट इज कॉल्ड 97 डिग्री 25 मिनट्स, ऐसा ईस्ट है। दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज ऑल्सो द ईस्ट। तो यहां से यहां सूरज का रोशनी जाते जाते इट टेक्स नियर अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे का है। अगर चंगू जी का प्रोग्राम यहां सुबह 8 बजे है तो मंगू जी को अपना प्रोग्राम को, चंगू जी का प्रोग्राम देखने के लिए सुबह सुबह कितना बजे खोलना चाहिए था प्रोग्राम देखने के लिए? उनको कम से कम सुबह 6 बजे अपना टीवी ऑन करके बैठा रहना पड़ता था चंगू जी का प्रोग्राम देखने के लिए। भाई ये बहुत कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, और वी हैव टेकन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। वी हैव टेकन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलो इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझते हैं कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन्स IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है विच पासेस थ्रू मिर्जापुर, वो जो इट ऑलमोस्ट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री, हर वक्त ये ऑलमोस्ट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, लगभग कंट्री का बीच में से पास करता है। यहां का जो टाइम है, सी ऑल द लॉन्गिट्यूड्स इज हैविंग देयर पर्टिकुलर टाइम। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड का मतलब है इस लाइन में वट एवर द प्लेसेस आर देयर, दे आर हैविंग द मिड डे सन एट द सेम टाइम। इस लॉन्गिट्यूड में जो भी शहर, जो भी प्लेसेस आता है, दे आर हैविंग द मिड डे सन एट द सेम टाइम। फॉलोड। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो टाइम यहां कर जब सुबह 6 बजेगा, इट विल बी कंसीडर्ड कि टोटल इंडिया में जितना भी लॉन्गिट्यूड्स है, बाकी जितना भी लॉन्गिट्यूड्स है, हर जगह में सुबह का 6 ही बजेगा। ये अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह का 6 बज रहा है तो गुजरात में भी सुबह का 6 ही बजेगा, 6 o'clock। तो भाई चंगू मंगू का जो दोस्ती वो बना रहेगा, कोई झमेला नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा, और हमारा रेलवे टाइम टेबल, टेलीविजन प्रोग्राम, फ्लाइट का शेड्यूल, एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रहा वो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स। इट इज द IST, इट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलो चैम्प्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड। Indian landmass has a central location between the east and the west. India is a southward extension of the Asian continent. Okay, the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. तो इंडिया का जो लोकेशन है ना, इट इज ऑलमोस्ट द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में इसका लोकेशन जो एकदम सेंट्रली लोकेटेड है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, इंडियन ओशन रूट्स जो है, इंडियन ओशन में जितना भी समुद्र का रूट्स है, विच कनेक्ट द, जो यूरोप से कनेक्ट करता है द वेस्ट एंड द ईस्ट एशिया से जो कनेक्ट करता है, तो ये हमारा जो इंडिया है इट्स ऑलमोस्ट इन द सेंट्रल पोजिशन, पूरा बीच में है। तो यहां का जो डिस्टेंस, इफ यू गो टुवर्ड्स द ईस्ट, इफ यू गो टुवर्ड्स द वेस्ट, बाकी जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस लगभग सेम, इट इज ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस। ईस्ट का पार्ट जाने के लिए जो डिस्टेंस लगेगा एंड वेस्ट जाने के लिए जो डिस्टेंस लगेगा, इट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, दैट इज वाई इंडिया का जो ट्रेड लोकेशन इट इज वेरी वाइटल। इसी के लिए तो सो मेनी यूरोपियंस दे हैव कम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस।
Britishers has come, Portuguese has come, French has come, Dutch has come, many foreign invaders, बहुत जन यहाँ पर आते थे for doing trade, business करने के लिए इन लोगों आया करते थे. Note that the Deccan Peninsula, you know what is the meaning of peninsula? ये एक तो नया word आया है peninsula. Peninsula means a land which is surrounded by sea on three sides. Followed. इंडिया का जो एक सदर्न पार्ट है, यहाँ पर आप लोगों को देखिए कि यहाँ पर अरेबियन सी से सराउंडेड है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है और नीचे में हमारा इंडियन ओशन है. ये जो इंडिया का दिस पार्ट है, ये जो निचला वाला पार्ट है, दिस बॉटम पोर्शन, दिस इज नोन एज द पेनिनसुला. इसे पेनिनसुला कहा जाता है. चलो ऊपर चलते हैं फिर से. डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the eastern coast. ये जो इंडिया का जो ये लोअर पोर्शन, प्रोजेक्टेड पोर्शन है, ये इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल है. क्यों हेल्पफुल है? कि यहां से हम लोगों का ईस्ट जाने के लिए, इफ यू आर गोइंग टू द ईस्टर्न कंट्रीज, इफ यू आर गोइंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज, मोर और लेस दे आर हैविंग अ सेम डिस्टेंस. दैट इज व्हाई ये जो हमारा प्रोट्रूडिंग पोर्शन है, ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये इंडिया को काफी हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस. नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इंडीड. तो हमारा इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन हमारा कंट्री का ही है. लेकिन हमारा कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है. दिस इज ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. ये जो इंडियन ओशन है ना, ये एक ओनली वेस्ट ओशन है विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. एक कंट्री का नाम से नामांकन हुआ है इसका. इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट. तो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, यू शुड बी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन. See, India's contacts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. Land route का contacts ज्यादा old था than maritime contact. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. Mountains में काफी passages है, जैसे कि नाथुला पास, रोहतंग पास, many passes are there. वहां से क्या होता है, माउंटेन्स में देयर आर सम गैप्स आर देयर. वहां से माउंटेन क्रॉस करके मेनी ट्रैवलर्स, मेनी एंशिएंट ट्रैवलर्स, दे हैव कम टू इंडिया. व्हाइल द ओशन restricts such interaction for a long time, various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. लेकिन ओशंस का सी रूट उतना पहले डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसके लिए सी रूट से हमारा यहाँ पर ट्रैवलर्स पहले इन द एंशिएंट टाइम्स इट हैज कम वेरी लेस. दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. देखिए ये जो रूट्स है, इस रूट से वी हैव एक्सचेंज आइडियाज, मींस वी हैव गॉट आइडियाज फ्रॉम सेवरल फॉरेन कंट्रीज आल्सो. और हमारा कंट्रीज का भी बहुत सारा आइडियाज विदेशों में गया है, इट इज गॉन टू द फॉरेन लैंड्स. फॉलोड. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishads, the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of India, many parts of the world. तो हमारा कंट्री का जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, वी आर वंस अपॉन अ टाइम वेरी डेवलप्ड ऑल्सो. इंडिया ने न्यूमेरिकल सिस्टम, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, ये चारों दिशा में छा गया था. इट इज गॉन टू द होल वर्ल्ड. पंचतंत्र का स्टोरीज, रामायण का जो रामायण स्टोरीज, एवरीथिंग हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. We are having a rich culture, rich heritage champs. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek culture and the architectural structures of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. We have also borrowed, we have also exchanged many ideas from Greek as well as from other countries. इसके लिए हमारा यहाँ पर जितना भी डोम स्ट्रक्चर्स का जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल, उसका मिनारेट्स, ताजमहल में यू विल सी दैट मिनारेट्स, चार मीनार में मिनारेट्स है. तो ये सब जो ये आर्किटेक्चर वी आर इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ ग्रीक. फॉलोड. चलो अब इंडिया का नेबर्स का बारे में पढ़ते हैं. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. हमारा India shares its land boundaries. हमारा land boundaries किस देश का साथ है? Which countries we are having our land boundaries? We are having land boundaries with Pakistan,
Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely दो island countries है, एक है हमारा श्रीलंका एंड है मालदीव्स. तो एक हमारा श्रीलंका और एक है मालदीव्स. फॉलो, दीज आर आवर island neighbors. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar. तो ये कहां पर है? ये सी चैम्स, ये इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है दिस इज द पार्क स्ट्रेट. तो यहां पर बोला जाता है श्री राम जब थे यहां पर एक सेतु बनाया था टू गो टू श्रीलंका. फॉलोड. तो दिस वन, ये जो पार्क स्ट्रेट है ना, यू कैन, इट इज विजिबल फ्रॉम द मून ऑल्सो. वाइल मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. तो मालदीव्स कहां पर है? लक्षद्वीप आइलैंड का ठीक नीचे में है. ये देखिए, ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है इसका ठीक नीचे में है हमारा मालदीव्स. फॉलो, दिस इज द मालदीव्स. इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल लिंक एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स. ओके, तो हमारा इंडिया का जियोग्राफिकल लिंक्स भी है अपना नेबर से, हिस्टोरिकल लिंक्स भी है. वी आर हैविंग अ हिस्टोरिकल लिंक्स आल्सो विद सेवरल कंट्रीज, जैसा कि चाइना का साथ भी हमारा हिस्टोरिकल लिंक्स था, अफगानिस्तान का साथ भी था. सभी मोर और लेस जितना भी कंट्रीज है, वी आर हैविंग हिस्टोरिकल लिंक्स विद ऑल दोस कंट्रीज. देन वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस लेसन. फिर चैम्स, आज का लेसन कैसा रहा? रीड द चैप्टर इन डिटेल्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, साइज ऑफ इंडिया पढ़िए. ये जो टाइम गैप क्यों है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का 2 घंटा का गैप क्यों है. तो ऑल दिस थिंग आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. आप सभी को शायद अच्छी तरह से समझ में आया होगा. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस चैप्टर को 4 डालेंगे. बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाला है बच्चे लोग. चैम्स, डोंट बी डिप्रेस्ड. आई नो यू कैन. आप लोगों कर सकेंगे यार. क्लास में बढ़िया रिजल्ट करेंगे, एकदम मम्मी पापा को पूरा दिखा देंगे कि भाई हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं. डट के पढ़ो भाई. वी हैव टू गो टू द टॉप, वी हैव टू रीच टू द टॉप. ओके, इंग्लिश का पोटली है, कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम इज देयर. फॉलो द वीडियोस ऑफ इंग्लिश का पोटली. ध्यान से पढ़ना चैम्प्स. ओके, खेल कूद भी रहेगा, पढ़ाई रहेगा, मस्ती रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर. आज इतना दूर, देन अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. बाकी सब सोशल साइंस, इंग्लिश, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस चैनल. ओके, बाय ऑल माय चैम्प्स. All the best to all of you.